गौतम गंभीर एरा की शुरुआत श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में एक T20 इंटरनेशनल सीरीज विन के साथ अब हो गई है। और देखा जाए तो वैसे पिछले 6 महीने में अगर T20 वर्ल्ड कप की जीत को हटा दें तो इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा नाम गौतम गंभीर ही है। 2024 के आईपीएल की ही बात कर लेते हैं। अभी तो ये आईपीएल हम सबके माइंड में बहुत फ्रेश है, तो हमें सब कुछ याद है, पर 10 साल बाद शायद किसी को ये बात याद भी नहीं रहेगी कि इस टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर थे, कोच चंद्रकांत पंडित थे और मेंटोर गौतम गंभीर थे। वो तो जब केकेआर ने 10 साल बाद एक और ट्रॉफी उठाई, जब गौतम गंभीर इस टीम के साथ वापस जुड़े, तो ऑफकोर्स सब लोग यही बात करेंगे कि गौतम गंभीर के आने से कुछ तो बदला। जब 10 साल पहले वो इस टीम के साथ थे तो केकेआर 2 ट्रॉफीज जीत चुकी थी। 10 साल तक वो इस टीम के साथ नहीं थे तो केकेआर एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। फिर जब वो वापस आए तो आते ही एक और ट्रॉफी जीत गई। तो हम तो ये बात मानते हैं कि गौतम गंभीर इफेक्ट में कुछ बात जरूर है। सिमिलरली पहले भी ये बात कोई नहीं मानता था कि सिर्फ एक छक्के ने ही हमें पूरा वर्ल्ड कप जिता दिया। बात हमेशा ये होती है कि फैंस को क्रिकेट में अलग अलग चीजें एक्साइट करती हैं। अगर इंडिया ने 28 साल बाद एक ओडीआई वर्ल्ड कप लिफ्ट किया और उस फाइनल में हमारे कप्तान एमएस धोनी ने छक्का मार के उस मैच को जिताया, तो हम उस मोमेंट को हमेशा चेरिश करना चाहेंगे। और ऑफ कोर्स अगर एक छक्के से आप कोई भी मैच फिनिश करते हो तो उस मैच के बारे में बात होती ही है। और अगर अब वो वर्ल्ड कप का फाइनल है और इस तरीके से खत्म होता है तो जरूर लोग उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। अगर हम अभी रिसेंट टाइम्स की बात कर लें तो कितने टाइम बाद हमने देखा कि एक सीरीज के पोस्टर में कोच की फोटो है, कप्तान सूर्य कुमार यादव की फोटो इतनी छोटी सी नीचे और गौतम गंभीर की फोटो बैकग्राउंड में इतनी बड़ी। अब ये सारी चीजें अगर हो रही हैं इसलिए क्योंकि गौतम गंभीर का नाम बड़ा है। गौतम गंभीर के नाम से इंडियन क्रिकेट फैंस और वर्ल्ड क्रिकेट फैंस बहुत एक्साइट होते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि गौतम गंभीर ने पूरा क्रेडिट अपने लिए मांगा था या उन्होंने कहा कि मेरी फोटो बड़ी लगाओ या कुछ करो। ये तो सब चीजें होती हैं कि लोगों को एक्साइट क्या चीजें करती हैं, लोगों को कौन सी चीज ऐसी लगती है कि इस चीज के बारे में बात होनी चाहिए, कौन सी चीज फैंस को ग्राउंड में खींच कर लेकर आती है, कौन सी चीज फैंस के टीवी ऑन करवा के मैच दिखाती है। अब ऑफ कोर्स अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो फैंस को टीवी दिखाने के लिए कुछ तो चीज एक्साइट करनी ही थी। और अगर आपने हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाकर सूर्य कुमार यादव को बना दिया तो इस पे भी लोग थोड़े नाखुश थे। तो उसके बाद ऐसी क्या चीज थी कि लोग बोले कि कुछ तो यार एक्साइटमेंट होनी चाहिए तभी तो मैं मैच देखूंगा। तो वो एक्साइटमेंट इस बार गौतम गंभीर का नाम था, गौतम गंभीर का ये नया एरा था। और अब गौतम गंभीर चाहे या ना चाहे सर इस जीत का क्रेडिट तो आपको लेना ही पड़ेगा। इस सीरीज में वैसे 2-3 बहुत अच्छी नोटेबल चीजें थी जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है आने वाले टाइम के लिए। सबसे बड़ी बात थी कि जब हम एक यंग साइड के साथ एक नई टीम बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो एक बहुत ही फियरलेस एटीट्यूड देखने को मिला जो सारे प्लेयर्स में था। अगर हम दोनों मैचेस उठा के देख लें तो जितने भी बैटर्स की हम बात कर लें, जिसने भी 5 से 10 बॉलें एक बार खेल ली, लगभग सबका 200 के आसपास का स्ट्राइक रेट देखने को मिला था, शुभमन गिल का भी। और जिसको भी चांस मिला उन्होंने अपने चांस को पूरा कैपिटलाइज करके रन बनाकर दिखाए। संजू सैमसन की बात नहीं हो रही। फियरलेस एटीट्यूड बैटिंग करते हुए सिर्फ हमारे बैटर्स में नहीं, श्रीलंकन बैटिंग में भी दिखाई दिया, क्योंकि पहले 14-15 ओवर तक बैटिंग करते हुए वो भी कहीं ना कहीं गेम में बने हुए दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि ये गेम किसी भी मोड़ पर कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। पर अच्छी बात ये थी कि कप्तान सूर्य कुमार यादव के अंदर भी वो काम रहने वाली क्वालिटी दिखाई दे रही है कि 14-15 ओवर तक अगर मैच फंसा हुआ है तो वो जानते हैं कि T20 क्रिकेट में भी ये गेम कहीं भी आप वापस अपनी तरफ खींच सकते हो। और वो हमने देखा कि वो डेथ में भी रवि बिश्नोई से बॉलिंग करवा रहे हैं, अक्षर पटेल से बॉलिंग करा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर हार्दिक पांड्या से 2 ओवर निकलवा रहे हैं और रियान पराग जिनको ऐसा बैटर लेकर गए थे उनसे भी 3 विकेटें निकलवा रहे हैं। कप्तानी के इस प्रेशर के साथ बस सूर्य कुमार यादव अपनी बैटिंग फॉर्म को कंटिन्यू रखें, क्योंकि हार्दिक पांड्या को कप्तानी ना मिलने का कोई गम या उनके गेम में चेंज तो हमें दिखाई दे नहीं रहा। अभी भी जब उनको मौका मिल रहा है बॉलिंग करने का तो 2 विकेटें निकाल कर दे रहे हैं, बैटिंग करने आ रहे हैं तो 9 बॉलों में 22 रन नॉट आउट बनाकर मैच फिनिश भी कर रहे हैं। उसी इंथुजियाज्म, उसी डेडिकेशन के साथ अपने तरीके से टीम को लीड कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ जब जसप्रीत बुमराह वापस आएंगे तो शायद 2026 में T20 वर्ल्ड कप को रिटेन करने के हमारे चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। सवाल मेरा संजू सैमसन से है कि जितनी जस्टिस फैंस उनको टीम में लाने के लिए मांगते हैं वो कब अपनी मिली हुई अपॉर्चुनिटीज पर कंसिस्टेंटली रन बनाकर उसको जस्टिस देंगे। गौतम गंभीर ने एज कोच जो अपना पहला असाइनमेंट था उसमें शायद इस श्रीलंकन टूर में T20 की जो ये सीरीज थी इसको जीतना शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, क्योंकि श्रीलंकन टीम आपको T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में फाइट फिर भी दे सकती है।
ओडीआई क्रिकेट में उसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। और अब गौतम गंभीर की इस पहली ओडीआई सीरीज में उनको सपोर्ट करने के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली तो एनीवे आ रहे हैं, जिसके लिए शायद सिर्फ वो नहीं, सभी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इस पहले टूर से हमें कहीं ना कहीं आइडिया लग गया कि गौतम गंभीर के आने वाले टाइम में क्या प्लान्स हैं, किन खिलाड़ियों के साथ वो आगे काम करना चाहते हैं, किनको वो आने वाले टाइम के लिए नर्चर कर रहे हैं। ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको इस टूर पे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, जो आपको लगता है कि आगे हमारी इंडियन टीम की T20 साइड के साथ जुड़े रहने चाहिए, ये नीचे कमेंट करके बताना। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी और आपके क्या व्यूज हैं हमारी ये पहली T20 इंटरनेशनल सीरीज में जो गौतम गंभीर के एरा में हमने खेली है, वो भी नीचे कमेंट करके बताना। कोई सवाल हो तो वो भी पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी और वीडियोस और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।